हम्म। नमस्कार, मैं मयंक पुरबाल। स्वागत है आप सभी का 5 फ्रेंड्स विद मयंक पुरबाल शो में। और इस होलिस्टिक टॉक शो में बहुत खास चीजें होने वाली है, क्योंकि हम मना रहे हैं बेस्ट फ्लावर थेरेपी वीक। बेस्ट फ्लावर थेरेपी वीक मनाने के पीछे केवल एक ही मकसद है कि ये जो थेरेपी है ये मिरेकलस थेरेपी है और लोगों तक इसकी पहुंच हो, लोगों तक ये पहुंचे, लोग इसको अपनाएं और इसके जो अनगिनत मिरेकलस जो फायदे हैं, जो लाइफ बदलने वाले फायदे हैं, वो लोगों को मिलने चाहिए। इसीलिए हम ये मना रहे हैं। पूरा एक हफ्ता हमने डेडिकेट किया है डॉक्टर बैच को, और इनका जो है 27 कल नवंबर में इनकी जो पुण्यतिथि है, तो वो भी हम लोग डॉक्टर बैच डे के रूप में मनाएंगे। डॉक्टर एडवर्ड बैच डे के रूप में हम लोग मनाएंगे। तो आप सब लोग हमारे साथ जुड़िएगा। मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से हम जुड़ेंगे, कल हम एक ओपन प्रोग्राम रखेंगे जिसमें कोई भी जुड़ सकता है, जो बैच के अनुभव अपने शेयर कर सकते हैं। और जल्दी ही हम एक बैच फ्लावर थेरेपी पे वर्कशॉप भी लेके आ रहे हैं, तो वो में उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज के जो सेशन में हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एक मेंटल कंडीशन है वर्तमान में की परिस्थितियों में रुचि का अभाव। मतलब जो लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है करंट सिचुएशन में, जो प्रेजेंट टाइम है उसमें लोग या तो भविष्य की कल्पनाओं में खुश रो रहते हैं, या फिर भूतकाल की खुशी में या दुख में दुखी रहते हैं, या खुश रहते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं और वर्तमान को अपना खराब कर देते हैं। और खराब से मेरा मतलब है कि जब भी आप कहीं खोए रहेंगे, अपने काम में पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। भले चाहे वो किसी भी लेवल का हो। आप कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें अगर आप पूरी तरीके से नहीं ध्यान में हैं, भले ही आपका काम हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से ध्यान में करके हुआ काम नहीं है, तो उसके रिजल्ट कैसे भी हो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, या जैसा भी रहेगा। ठीक है, तो इन सब सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। और कहा भी गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल होएगी बहुरी करे वो सब। तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ का वर्तमान जो जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, उसका एक क्रांतिकारी सूत्र है कि जो हमारा पास्ट है वो राख की तरह है, वो खत्म हो चुका है, वो मिट्टी हो चुका है, और भविष्य एक कल्पना है। वर्तमान है जो वो सत्य है, वही यथार्थ है। आपकी जो भी जिंदगी है वो अभी है। एक सेकंड बाद आप हैं या नहीं ये आपको नहीं पता, और जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते। तो इसलिए भूतकाल के बारे में सोचना समय को बर्बाद करना है, और भविष्य की कल्पनाओं में खुश रहना या बिजी रहना अपने सपने देखने के बराबर है, उनका कोई वजूद नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में या भूतकाल में खोए रहते हैं, वो अपना वर्तमान खो देते हैं और अपने भविष्य को अंधकारमय बना लेते हैं। उनका जो भविष्य है वो डार्क हो जाता है, उसे खराब हो जाता है, और वर्तमान का जो संकल्प है, जो आज आपकी मेहनत का फल आपको कल मिलने वाला है, तो वो आप मेहनत नहीं कर पाते हैं, वो पूरे तरीके से नहीं होता है, और आप कहीं ना कहीं नुकसान उठाते हैं। और वर्तमान में जीना, उसका सदुपयोग करना, आज के टाइम को पूरी तरीके से जीना, हर दिन ऐसे जीना कि यही दिन आपका आखिरी दिन है, ऐसे एंजॉय करना, ऐसे अपने काम में पूरा ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी लाइफ को अच्छे से खुशनुमा जी भी पाएंगे, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, और सबके लिए, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सबके लिए। तो ये जो बातें हैं, ये एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, जो होनी चाहिए, जो लोगों को करनी चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, चाहे वो हमारे परिवार की परिस्थिति हो, हमारी जिंदगी में जो हो रहा है हमारे साथ, उसकी वजह से हो, ग्रह नक्षत्रों कुंडली हो, या किसी भी वजह से हो, या पहले कभी कोई घटना हुई हो, या जैसा भी हमारे साथ होता है कि हमारी वर्तमान में रुचि कम हो जाती है, और वो अलग अलग वजह से है। डॉक्टर वैच ने ऐसी 7 अलग अलग कंडीशंस निकाली कि किन वजहों से लोग वर्तमान में रुचि कम दिखाते हैं। तो आज हम ऐसे ही 7 फ्लावर्स के बारे में बात करेंगे जो बैच फ्लावर थेरेपी से आते हैं। 38 जो बैच फ्लावर हैं, उनमें से 7 के बारे में हम आज बात करेंगे, जो अलग अलग मेंटल कंडीशन पे काम करती हैं, और वर्तमान में रुचि का अभाव जिनकी वजह से आता है। देखिए, ये हम जो बात कर रहे हैं सीख में, हम अलग अलग कंडीशन पे बात कर रहे हैं, हम फ्लावर्स पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी फ्लावर्स पे हमने पहले बात की हुई है, आगे हम वर्कशॉप करेंगे उसमें भी करेंगे। अभी हम अलग अलग कंडीशन पे बात कर रहे हैं। यही फ्लावर्स अलग अलग दूसरी कंडीशन में भी काम आते हैं, लेकिन अगर वर्तमान में रुचि के अभाव में, या पिछले सेशन आप देखेंगे उदासीनता को लेके हमने किया, डर को लेके हमने किया, तो या इन्फ्लुएंस को लेके हमने किया, ठीक है, हमने
अवसाद को लेके किया, तो वो अलग अलग कंडीशन में कौन कौन से फ्लावर काम करते हैं। ऐसी आज जो हम कर रहे हैं वर्तमान में रुचि का अभाव, आज का जो टॉपिक है वो है वर्तमान में रुचि का अभाव जो है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है इन प्रेजेंट टाइम। तो इस पर हम बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो जुड़ेंगी वो हैं बेस्ट फ्लावर थेरेपिस्ट साधना विजय जी और अनीता गुप्ता जी, जो इस वीक में आपको अपने ज्ञान साझा कर रही हैं आप लोगों के साथ। स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार मयंक जी। नमस्कार साधना जी। नमस्कार। तो चलिए आप दोनों के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि वर्तमान में रुचि के अभाव के बारे में तुमने बात कर ली, लेकिन जो डॉक्टर बैच ने जो बनाया कि 7 अलग अलग तरीके की वजह हैं, 7 अलग अलग तरीके की कंडीशंस हैं जिनमें वर्तमान में रुचि में अभाव रहता है। प्रेजेंट टाइम में लोग पूरे तरीके से काम नहीं करते, तो वो है क्या क्या, उनमें कौन से फ्लावर्स काम करते हैं, उनका साथ और दूसरी दिक्कतें क्या हैं, और ऐसा होने पे क्या क्या और हो सकता है, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, इन पे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन सी पहली ऐसी वजह है जिसके साथ हमें करना है। पहले मैं सोचता है साधना जी के साथ हम स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। चलिए साधना जी बताइए पहली ऐसी कौन सी वजह है और उसमें कैसे इस पे करना है। नमस्ते मयंक जी, आपने बहुत अच्छे से ये डिस्क्राइब किया कि बैच फ्लावर थेरेपी में वर्तमान में अरुचि होना, ये इसकी दवाइयाँ इसके जो हैं बैच फ्लावर थेरेपी में इसके तोड़ मिलता है। लेकिन हम अगर इसको जाने तो अगर आप वर्तमान में रुचि नहीं दिखाते हैं तो ये आपका प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, और जीवन आगे तभी बढ़ता है जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच लेते हैं। वर्तमान में रुचि नहीं दिखाने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं उस समय आपके हाथ में जो भी काम है उसके प्रति आपका मन नहीं है, और आप बिना मन के बिना रुचि के वो अगर काम करते हैं तो आपको क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिलता है। क्योंकि कितना भी अगर आप काम करते रहें लेकिन आपको अगर उसमें रुचि नहीं होगी तो क्वालिटी ऑफ वर्क तो आएगा ही नहीं। जैसे अगर कोई विद्यार्थी है, वो कोई किताब पढ़ रहा है और उसका मन नहीं है, तो वो चाहे 2 घंटे तक पढ़ता रहे, लेकिन कुछ भी जो वो पढ़ रहा है वो उसके दिमाग में नहीं जाएगा, वो उसको समराइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका मन जो है वो वर्तमान में नहीं है, या तो भूतकाल में है या भविष्य काल में है। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि जनरल मनुष्य के बीच में हम ये देखते हैं कि कभी कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि उसका अपने वर्तमान के प्रति जो मन है वो नहीं रहता, वो हमेशा पिछली बातों को सोचता रहता है, पिछली बातों को करते रहता है। तो जो भी वो काम कर रहा है उसमें उसको सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि किसी भी काम को जब आप लक्ष्य के साथ नहीं करते हैं, मन के साथ नहीं करते हैं, तो आपको सफलता तो मिलेगी ही नहीं। और ऐसे में क्या होता है कि इंसान दुखी हो जाता है, अपने ऊपर से उसका विश्वास उठ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सौभाग्य से बैच फ्लावर थेरेपी में हमें ऐसी जड़ी-बूटियाँ मिली हैं जिसके द्वारा हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो बैच फ्लावर में जो एक है कि वर्तमान में रुचि नहीं है, वो है चेस्टनट बड वाले मनुष्यों की। अब ऐसे में क्या होता है, ये जो चेस्टनट बड वाले जो मानव होते हैं, ये कोई भी चीज को सावधानी से नहीं देखते। हमेशा इन्हें कोई हड़बड़ी होती है या इनका इंटरेस्ट नहीं होता है, ये देख कुछ और रहे हैं, इनका मन कहीं और होता है, और देख रहे हैं कुछ और है, सोच कहीं और होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो चीज वो देख रहे हैं उसके अनुभव से वो लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि जो भी चीज उन्होंने देखा है वो उन्हें याद तो रहती नहीं है, चाहे वो देखने वाली चीज हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, उसके बारे में उसे याद नहीं रहता है। तो जब उन्हें याद ही नहीं रहेगा तो उसका लाभ भी उनको नहीं पता रहेगा, और वो किसी को उसका लाभ बता भी नहीं पाएंगे और खुद भी उससे लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने पिछले अनुभवों से कुछ सीखते नहीं हैं, और नेचुरली जब पिछले पिछले अनुभवों से वो कुछ सीखते नहीं है तो बार-बार एक ही गलती को दोहराते रहते हैं, और धीरे-धीरे क्या होता है, क्योंकि वो एक ही गलती को दोहरा रहे हैं, तो वो किसी भी काम को उच्च श्रेणी तक नहीं ले जा सकते हैं। मतलब उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि बार-बार वही गलती कर रहे हैं, बार-बार उसी गलती को सुधार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनमें बुद्धि नहीं होती है या
ये कोई चीज को समझते नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण भी इनका दृष्टिकोण बिगड़ जाता है और ये वर्तमान के प्रति अरुचि रखने लगते हैं। चाहे ये कारण असावधानी के कारण हो, जल्दबाजी के कारण हो, उदासीनता के कारण हो, या अवलोकन की क्षमता की कमी के कारण हो, हर चीज में क्या होता है, इसका परिणाम एक ही है कि वो गलती बार बार दोहराना। और दर्द भरे अनुभवों को अगर ये उनसे कुछ नहीं सीखते हैं तो बार बार इन्हें वो दर्द का अनुभव होता है। और ऐसे में क्या होता है कि जब उन्हें बार बार दर्द का अनुभव करना पड़ता है तो वो उस कार्य को करने से ही दूर भागने लगते हैं और उसको टालने का बहाना ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उसका तोड़ तो समझ में आता नहीं है। उन्हें लगता है कि फिर मुझे ये दर्द होगा, फिर मुझे ये इस चीज से तकलीफ होगी। तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे इंसान में शारीरिक रोग भी आ जाता है, क्योंकि जो ये मन का भाव है कि हम ये काम करेंगे तो फिर हमें दर्द होगा, या हम ये काम करेंगे तो फिर से गलती होगी और हम इस काम से भाग जाए, ना ये काम करें ना इस काम की ओर हम देखें। तो वो जो भागने की प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे शारीरिक रूप में इस तरह आती है कि आपको कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, थोड़े थोड़े अंतराल में आपको ये दर्द उभर के आता है। तो आपने देखा कि है तो ये मानसिक रोग, ये मन की आपकी वो है, लेकिन धीरे धीरे अगर ये मन का रोग आपका बढ़ता गया तो ये शारीरिक रोग में आपके तब्दील हो गया। हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत डॉक्टर बैश ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया कि ऐसी जड़ी बूटियों की खोज करी कि हम इन जो मन के विचारों से है, ये जो मन का स्वभाव है, उन जड़ी बूटियों को लेके हम इनसे निजात पा सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका एक तरीका। अब मैं जो दूसरा तरीका आपको बताना चाह रही हूँ वो है क्लीमेटिस। क्लीमेटिस वाले जो लोग होते हैं वो उदासीन होते हैं, बेपरवाह होते हैं, आलसी होते हैं, आलसी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये सब समय स्वप्न की अवस्था में रहते हैं। सारा टाइम इन्हें भविष्य के जो सपने हैं उसके और इनका मन भटकता रहता है। शारीरिक रूप से तो ये उस जगह पे हैं, जो काम कर रहे हैं वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन मन इनका भविष्य के सपने सजोने में लगा हुआ है, ख्यालों की दुनिया में ये रहते हैं और फिर ये धीरे धीरे कोई भी कार्य विधि पूर्वक नहीं कर पाते हैं। भविष्य के रंगीन सपनों में ये इस कदर खोए रहते हैं कि वर्तमान में आई कठिनाइयों को भी ये दूर करने के लिए नहीं सोचते हैं या उसके बारे में ये प्रयत्न भी नहीं करते हैं, क्योंकि इनका काम तो खाली भविष्य के रंगीन सपनों को सोचने का है। और वर्तमान में रुचि न होने के कारण इन्हें किसी साथी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कोई साथी आएगा तो उससे बात करनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी तो ये भविष्य के रंगीन सपने कैसे देखेंगे, क्योंकि रंगीन सपने देखने के लिए तो अकेलापन चाहिए ही। रंगीन हो चाहे जो भी हो, भविष्य का सपना देखने के लिए अकेलापन चाहिए। और ऐसे लोग जो होते हैं ये बीमार भी पड़ जाएं तो भी ये ठीक होने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये बिस्तर पे पड़े पड़े अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, भविष्य के बारे में कल्पना करते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, इनकी शक्ति बहुत कम हो जाती है। ये इनके देखने सुनने की शक्ति भी धीरे धीरे बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये काम तो अभी कर रहे होते हैं, लेकिन इनका आंखें, इनके कान भविष्य के सपने की ओर, भविष्य के सपने देख रहे हैं या भविष्य के सपने की ओर कान वो बातें सुन रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे इनके आंखें और कान ये भी कमजोर हो जाते हैं और फिर दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जल्दी से इन्हें सुनाई नहीं देता, जल्दी से इन्हें दिखाई नहीं देता। तो ये क्या होते हैं, कहीं भी जैसे चल रहे हैं, अपने में मगन चल रहे हैं, सामने पत्थर है तो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, सामने कोई दीवार है, खंबा है तो इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अपने में मगन चल रहे हैं। तो ऐसे में दुर्घटना होना स्वाभाविक है। कभी कभी ऐसा, ये तो इस टाइप के लोग तो होते हैं जो
मतलब काफी दिनों से ऐसा कुछ होते हैं। कभी कभी जनरल जो मनुष्य होते हैं उनका भी ऐसा हो जाता है कि वो जब अपने अंदर से उलझनों में फंसे हुए होते हैं तो वो वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, वर्तमान में मेहनत नहीं कर पाते हैं। लेकिन बैच फ्लावर रेमेडीज में ऐसी दवाई है, ऐसा जड़ी बूटी है जिसके द्वारा आप उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। देखिए, भविष्य में सपने देखना कोई बुरा नहीं है, भविष्य के सपने देखना कोई, लेकिन भविष्य के सपने देखने के साथ साथ वर्तमान में उसके लिए कार्य करना ये बहुत जरूरी है। अगर आप वर्तमान में भविष्य के सपनों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो खाली सपने देखने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपको उसके लिए काम करना है। और जब आप काम करेंगे तभी आपके सपने जो है वो पूरे होंगे। वर्तमान में खाली बैठे रहना और भविष्य के सपने देखते रहना ये पागलपन है, ये मूर्खता है। और ऐसी स्थिति से बैच फ्लावर रेमेडीज हमें बाहर निकाल सकती है। तो इस तरह आपने देखा, ये दो तरह की स्थिति हैं, दो तरह की स्थितियां हैं। जो भविष्य के सपने देखते हैं उन्हें शेख चिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि उनके सपने पूरे तो होते नहीं है लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, और बैठे बैठे खाली बातें करते रहते हैं। तो उन्हें शेख चिल्ली भी कई बार लोग बाग कहते हैं कि ये तो शेख चिल्ली है। तो इस स्थिति से बैच फ्लावर रेमेडी जो है हमें बहुत आसानी से बाहर निकाल सकती है। अब जो तीसरी स्थिति है जिसमें आप वर्तमान में ध्यान नहीं रख रुचि नहीं होती आपकी, वो है हनी सकल। हनी सकल वाले जो मनुष्य होते हैं उनमें गतिशीलता बहुत कम होती है। गतिशीलता कम इसलिए होती है क्योंकि वो भूतकाल से चिपके हुए होते हैं। भूतकाल में कोई ऐसी चीज हो गई होती है, कोई ऐसी घटना हो गई होती है जिससे वो इतने विचलित हो जाते हैं कि सारा टाइम वो भूतकाल की उसी सपने के बारे में सोचते रहते हैं। और छोटी सी एक बात अगर हम ले तो जैसे जब किसी लड़की की शादी होती है और वो अपने ससुराल जाती है, कई बार ऐसा होता है कि ससुराल पक्ष और पीहर पक्ष के बीच में थोड़ा सा फाइनेंशियल डिफरेंस होता है। तो नेचुरली लड़की को थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। लेकिन वो एडजस्ट करने के लिए प्रयत्न करने की बजाय वो खाली यही सोचते रहे कि मुझे तो पीहर में ऐसा नहीं करना पड़ता था, मुझे तो ऐसा पीहर में नहीं करना पड़ता। तो ऐसी स्थिति सुधरेगी नहीं। ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे क्लेश बढ़ते हैं, धीरे धीरे जो ससुराल पक्ष वाले हैं उनके मन में उसके प्रति एक अलग भावना, दुर्भावना आने लगती है। और फिर हम कहते हैं कि ससुराल के पक्ष वाले अच्छे नहीं है, ससुराल के पक्ष वाले ऐसा करते हैं। इसके पीछे अगर हम देखें तो वास्तविक कारण वो लड़की खुद है, क्योंकि वो एडजस्ट होने की का प्रयत्न ही नहीं कर रही है। ये प्रयत्न करने के लिए अगर हम उसे बैच फ्लावर रेमेडी दवाई दें तो उसे प्रयत्न करने में काफी जल्दी वो मतलब उसके लिए उद्यत हो जाएगी प्रयत्न करने के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि वो भूतकाल के जैसे में जकड़ा हुआ है, वो सोच रहा है मेरे माता पिता की जो इतनी सारी संपत्ति थी उसे मैंने ऐसे ही जवानी में इधर खर्च करके उधर खर्च करके उड़ा दिया। कई बार इंसान ये सोचता रहता है कि मेरे किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अगर वो होता तो ऐसा होता, वो होता तो ऐसा होता, और वो उस स्थिति से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या होता है कि वो इतना दुखी हो जाता है और वो वर्तमान में उसकी अरुचि हो जाती है। फिर वर्तमान में जब अरुचि हो जाती है तो वो सोच ही नहीं पाता है कि उसे क्या करना है, कैसे काम करना है। कोई अगर काम हो तो उसको उसका सही ढंग से तोड़ कैसे निकालना है, ये वो सोच ही नहीं पाता है क्योंकि उसका दिमाग तो भूतकाल में लगा हुआ है। तो ऐसे में मैं कहूंगी कि जो बैच फ्लावर रेमेडी है वो उस इंसान के लिए बहुत अच्छी होती है। कई बार क्या होता है कि जनरल आप थोड़े टाइम के लिए ऐसे हो जाते हैं कि किसी घटना से इतने ज्यादा व्यथित हो जाते हैं कि आपका वर्तमान में मन नहीं लगता है। तो ऐसे में अगर आप बैच फ्लावर रेमेडी लेते हैं
तो वो 2-3 डोज से ही आपको काफी आराम आ जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि बैच फ्लावर रेमेडी में 3 ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा आपको ये पता चलता है कि आप वर्तमान में रुचि नहीं रख रहे हैं, और जब आप वर्तमान में रुचि नहीं रख रहे हैं तो आपका कोई भी कार्य क्वालिटी वर्क नहीं हो रहा है। तो क्वालिटी वर्क करने के लिए आप बैच फ्लावर रेमेडी अगर लेते हैं, वर्तमान से जुड़ते हैं, क्योंकि वर्तमान से जुड़ना ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, वर्तमान को जीना ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप भूतकाल को बदल नहीं सकते, भविष्य काल में अभी आप उसके लिए उसको वर्तमान में काम करेंगे तभी आप भविष्य के सपने जो है उसको आप बदल सकते हैं। तो ऐसे में सबसे जरूरी है आपका वर्तमान में रहना। तो बैच फ्लावर रेमेडी के द्वारा आप इसमें काफी आराम पा सकते हैं। तो अब आगे जो रेमेडीज हैं उसके बारे में अनीता जी आपको बताएंगी। आइए अनीता जी। बिल्कुल जी। हमारे बीच आज अजय जोशी जी भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि वे भी अपने नॉलेज हमारे साथ शेयर करें बैच फ्लावर रेमेडीज के संबंध में। सबसे पहले तो ये वर्कशॉप चल रहा है और इसको सच्ची श्रद्धांजलि यदि हम डॉक्टर बैच को यदि दे पा रहे हैं तो इसके माध्यम से, क्योंकि मन के हारे हारे और मन की जीते जीत। और सारी चिकित्साएं रोग पे काम करती है पर ये मन पे काम करती है। तो मन बहुत बड़ा काम करता है। मैंने तो एक एग्जाम्पल देखा है एरोस्टेज का, या जो रिसेप्शन पे लोग होते हैं, ये जो नकली हंसी हंसते हैं, नकली जिंदगी जीते हैं, इनको बीमार होते हुए देखा है। और कई ऐसे जो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास और गरीब हंसमुख देखे, उनको मैंने प्रोग्रेस करते हुए देखा है। तो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें 38 लक्षणों के आधारित पे उसको जो थेरेपी बनाई गई, बहुत अच्छा है। और जो हमारी मातृशक्ति है, जय और वीरू की जोड़ी, ये जो दोनों मिलके जो इसको एक रूप दे रहे हैं, वाकई में इसको इसकी जरूरत है। और हमको हमारी अपनी इजाद तो करो, पर जो ऑलरेडी इजाद की हुई है ना। क्योंकि अभी किसी ने पूछा कि रोग क्या है, तो सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। बस उसी में आदमी मर रहे हैं। तो किसी में आत्मविश्वास की कमी है, इसमें आत्मविश्वास बहुत है। कोई सपने ही नहीं देखता, कोई मुंगेर लाल के हसीन सपने देखता है, कोई बिना कारण डरता है, किसी को डर लगता ही नहीं है। तो हमें मन के ऊपर काम करने की जो पद्धति है, इस पे काम करना है। और मेरी थोड़ी सी व्यस्तता है क्योंकि घर में शादी है, उसमें पर मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और ऐसा लगता है इसको बार बार सुनूं, क्योंकि जिज्ञासा जो होती है ना, बार बार सुनने से नॉलेज बढ़ता है। और हम परफेक्ट नहीं है, हम परफेक्ट होना चाहते हैं, इसलिए हम लोग सीखते हैं। और आप दोनों मातृशक्ति को, डॉक्टर मयंक पौडवाल जी की टीम को वाकई में साधुवाद देता हूँ। जी जी मयंक जी, बहुत बढ़िया। आप जल्दी समय लेके अगले हफ्ते से फिर से हम सेशन स्टार्ट करेंगे आपके साथ भी। आपको ऐसे हम छोड़ेंगे नहीं। आपका भी ज्ञान अभी निचोड़ना है। चलिए आगे हम बात करते हैं आज। और ऐसी क्या वजह होती है जिनकी वजह से लोग वर्तमान में नहीं ध्यान दे पाते हैं। यास्मीन है हमारे साथ, आचार्य जयंतीलाल भाटी जी हैं, रिया वर्मा, डॉक्टर जगजीत सिंह जुड़ गए हैं लखनऊ से, बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर। रिसेंटली मुझे इनके सेंटर पे मैं कहूँगा कि होलिस्टिक हॉस्पिटल अगर बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत तमाम थेरेपी प्रैक्टिस करते हैं और बहुत अच्छा, और क्लींजिंग पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्लींजिंग पे, जो क्लींजिंग थेरेपी पे हमारा कई सारे सेशन हमने किए हैं, अलग अलग ऑर्गन को लेके, अलग अलग चीज़ों को लेके, तो उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आगे अनीता जी से हम जानेंगे और कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से वर्तमान में रुचि नहीं होती है लोगों की। धन्यवाद मयंक जी। अभी हमने साधना जी से जाना कि वर्तमान की विभिन्न 3 परिस्थितियां कौन सी होती है जिसमें हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि मन ना लगना एक सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ा सबब बन जाता है कि अपने लक्ष्य की तरफ हम फोकस नहीं हो पाते हैं। तो हमने ऐसी कई परिस्थितियां होती है, लेकिन डॉक्टर बैच ने प्रत्येक विशेष परिस्थिति पे बहुत ही ध्यान दिया और उसको
ऑर्गेनाइज तरीके से उनके लिए उन्होंने दवाइयाँ खोजी कि कौन सी दवाई किस परिस्थिति में काम करेगी, क्योंकि सब में थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस हम जब पेशेंट से बात करते हैं या अगर उसकी तरफ से परिवार वाले या मित्र दवाइयाँ लेने आते हैं, तो उनसे बात करके मालूम पड़ता है कि इन्हें हमें कौन-सा फ़ॉर्मूला बना के देना है। तो हम एक परिस्थिति की हम जैसा अक्सर हमारा सामना होता है कि जैसे हम कई बार हम यार दोस्तों में बैठे होते हैं या ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, तो अचानक हम देखते हैं कि कोई साथी है, वो अचानक बोलते-बोलते हँसी मज़ाक करते-करते चुप हो गया है। उसके माथे पे पसीने की बूंदें आ गई है, वो घबरा रहा है। कई बार उनके जैसे कहते हैं ना रोए खड़े हो जाते हैं और उससे अगर पूछा जाए कि तुझे क्या हो गया, तो वो जवाब भी नहीं दे पाता उस समय। और कुछ समय बाद वो एकदम बिल्कुल सामान्य जैसे पहले था वैसे ही हँसी-मज़ाक में शामिल हो जाता है। और ऐसी ही घटना उसके साथ होती रहती है, जब भी उससे पूछो कि तुझे क्या हो गया, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसका उस समय क्या समस्या आई। लेकिन ये समस्या गंभीर है। कई बार हम हँसी-मज़ाक में इस चीज़ को टाल देते हैं कि शायद कुछ क्षण के लिए क्योंकि वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। तो वह जो अगर हम कहेंगे जो साधक है, वो भी समझ नहीं पाता कि मुझे क्या हुआ है और जो उसके साथी हैं या रिलेटिव्स हैं, उन्हें लगता है कि शायद ये चीज़ छोटी-मोटी है, उसको अवॉइड कर देते हैं। लेकिन ये जो परिस्थिति है, ये अवॉइड करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति अंदर ही अंदर मन ही मन बहुत मानसिक रूप से परेशान है। जैसे कि हमने पिछली बार बात करी थी उदासीनता वगैरह की, तो जब हम उन स्टेज को नहीं सँभालते तो वो स्टेज आगे करके अपर ग्रेड हो जाती है। फिर सिचुएशन ऐसी आती है कि वो उसको यही नहीं पता कि मैं परेशान क्यों हूँ और वो कह नहीं पा रहा, कि जैसे हमने पिछली बार कल जाना एग्री मनी के बारे में, कि ऊपर से मुस्कुराते और अपनी मन की बातें नहीं कह पाते। अगर हमने उस स्टेज पर ट्रीटमेंट नहीं करा, तो वो एग्रीवेट होके इस स्टेज पर आ जाती है कि वो इंसान कभी भी घबरा जाएगा, उसको पसीने आ गए और उसको कई बार ये भी याद नहीं कि वो कहाँ बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा था। उसे कोई याद दिलाए या कुछ क्षणों के बाद उसको याद आ जाता है कि हाँ भाई, मैं किस सिचुएशन में था। तो ऐसे में हमारे पास मस्टर्ड और एवं अन्य मेडिसिन्स रेमेडीज होती है, जिनका प्रयोग करने से भी पेशेंट की जो प्रवृत्ति है ये वाली, धीरे-धीरे वो कम होने लगती है। उसी प्रकार से जब फीमेल्स में मेनोपॉज़ का टाइम आता है, तब भी यह हमने देखा कि ये समस्या उनके साथ में आती है, क्योंकि मेनोपॉज़ के समय में फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है और भी जो अन्य फीमेल्स हार्मोन्स है, वो उसके अंतर्गत बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, कभी एकदम से ज़्यादा, एकदम से कम हो जाते हैं। तो इन वजह से जैसे उसके अंदर चिड़चिड़ापन आना, छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आ जाना उसके अंदर, हॉट फ्लैशेस जिसके अंदर भी पसीने आ जाते हैं उसको। और क्योंकि जो हार्मोन्स हैं ये हमारे ब्रेन से संचालित होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, और पिट्यूटरी ग्लैंड मेनोपॉज़ के टाइम काफ़ी अफेक्टेड हो जाती है। तो उस समय भी उनको एक परेशानी होना या बातों में मशगूल नहीं हो पाना या उदास हो जाना बातों में शामिल होते-होते भी, तो ये परिस्थिति उनके साथ भी आती है। ऐसे समय में बेस्ट फ्लावर की मेडिसिन्स बहुत सहायक होती है, क्योंकि मेनोपॉज़ का टाइम जो साल, 1 साल, 2 साल होता है, तो वो फीमेल के लिए काफ़ी कष्टदायक होता है और उस समय उसको अपने फैमिली मेंबर्स के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो उनको सहयोग के साथ-साथ अगर बेस्ट फ्लावर रेमेडीज़ भी दी जाती है, तो इस समय की जो उनकी परेशानियाँ होती है, वो उनकी परेशानियाँ उनकी कम हो जाती है और उनका ये जो समय है, वो ईज़िली और हँसी-खुशी भी निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमने परिस्थिति और जानी वर्तमान की, कि किस प्रकार से व्यक्ति परेशान हो जाता है और सामान्य हो जाता है, लेकिन हमें इसको समझना है और इसको इस परिस्थिति से हमें बाहर निकाल कर आना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम एक परिस्थिति को और जानते हैं। वह परिस्थिति है कि जैसे कि एक व्यक्ति, जैसे हमने पहले अपने सेशंस में बात करा कि जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि अपने स्वभाववश जैसे कि इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि कई लोग बहुत अधिक सफाई पसंद होते हैं, टोका-टाकी करने वाले होते हैं या फिर अलग-अलग व्यवहार जैसे हमने पिछले अपने सेशंस में जाना। तो कई बार क्या होता है कि उनके जो फैमिली सर्कल है, उनके फ्रेंड्स हैं या अगर वो बॉस है तो जो उनके एम्प्लॉयी होते हैं, तो सब उनसे एक दूरी बनाने लग जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि सब लोग चढ़ते सूरज को नमस्कार करते हैं, तो जिस समय चढ़ता सूरज जिस समय उनकी कहते हैं ना तूती बोलती है या उनका बोलबाला है या उनकी लोगों को आवश्यकता है, जैसे घर में अगर मदर है, फादर है या दादा-दादी है, उनकी आवश्यकता है, वो उनकी आवश्यकताएँ पूर्ति कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड है इस समय। लेकिन जब वो थक जाते हैं, रेस्ट मोड पर आ जाते हैं अपने, तो उस समय लोग उनसे भी बात करें क्योंकि उनसे जो चिड़चिड़ापन है या उनसे जो इरिटेशन है लोगों की, उसमें तो वो लोग मजबूरीवश बोल नहीं पाते, लेकिन बाद में उनसे दूरी बना लेते हैं कि अब हमारा अब तो काम निकल गया है, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पहले सब लोग मुझे घेर के रखते थे, अब मेरे पास कोई नहीं बैठता है। तो अगर वो चीज़ अगर पहले ही समझ जाते कि जो मेरा स्वभाव है अगर मैं इसमें चेंजेस ले आऊँ, तो मेरा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो जाएगा। तो डॉक्टर बैच ने इस तरफ बहुत अधिक ध्यान दिया कि अगर हम अपने वर्तमान को सुधार लें,
जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, तो अगर हम वर्तमान को अगर हम सुधार लेते हैं तो हमें आगे दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि अगर हमने अपना स्वभाव हंसमुख है, सबसे मिलजुल के बात करते हैं, तो आगे भी लोग हमारे साथ व्यवहार रखना पसंद करेंगे। अगर हमारा व्यवहार इस टाइप का होगा जो लोगों को इरिटेट करता होगा, तो एक समय के बाद हम अकेले रह ही जाएंगे। और देखिए इसके नुकसान क्या क्या है। अब जैसे ये जो व्यक्ति हम चर्चा कर रहे हैं, मान लो कि एक्स व्यक्ति है, उसका स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला था या लोगों को पसंद नहीं करता था और अपनी चलाता था। अब वो अकेला हो गया है। अब ऐसे में अगर उसको बीमारियां घेर लेती है अगर, और ऐसे में जिद्दी स्वभाव के लोग भी आते हैं, जैसे जिन्हें कोई चीज समझाई जाती है तो समझने की कोशिश नहीं करते। वो सोचते हैं हमेशा कि जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं सोचता हूँ वो ही सही है। वो किसी की राय लेना भी पसंद नहीं करते, और राय सुन भी लेते हैं तो मानते नहीं है। तो उस समय जैसे कि वो बीमार हो गया हुआ व्यक्ति, अब उसके पास मिलने जुलने वाला भी कोई नहीं है, तो बीमारी अगर उसको छोटी सी भी होगी तो वो एक बड़ा रूप ले लेती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे अगर आप कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अब वो व्यक्ति मन से हार चुका है कि भी मेरा कोई नहीं है, मेरे से कोई बात करने वाला नहीं है, तो उसको मेडिसिन या आप रेमेडी या होलिस्टिक थेरेपीज कुछ भी कर लिए, उसका जो असर है उसका बहुत कम आता है या आता ही नहीं है। क्योंकि आपके अंदर से जीने की शक्ति ऐसे व्यक्ति में समाप्त हो जाती है। किसी के कैसे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, किसी ने कहा कि डॉक्टर चेंज कर लो, वो डॉक्टर भी चेंज भी कर लेंगे। हाँ, इनमें सुसाइड करने के अटेम्प्ट भी नहीं होते ना, उनकी इच्छा होती है, लेकिन इनमें जिंदगी जीने की इच्छा भी नहीं होती है। तो ऐसे समय में बेस्ट फ्लावर रेमेडी ऐसे में समय में भी काम करती है, कि आपको जब हम बेस्ट फ्लावर रेमेडी देते हैं, इसके अंदर वाइल्ड ओट है और भी चीजें हैं, तो उसमें देने से, वाइल्ड रोज है, तो उस प्रकार के रेमेडीज लेने से उसके अंदर जो जीने की इच्छा समाप्त हो गई है, या उसको सब कुछ बेकार लगते है जिंदगी की, मेरा साथ वर्तमान में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ नीरस हो गया है मेरे लिए, तो उसके अंदर ये जो निगेटिव थॉट्स है वो निकलने लग जाते हैं, पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। जैसे उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, जीने की इच्छा उसके अंदर बढ़ेगी, तो अगर बीमार है तो वो ठीक हो जाएगा, उसके व्यवहार में चेंजेस आएंगे, और फिर धीरे धीरे जो लोग उससे दूर जा चुके हैं धीरे धीरे वो उसके पास आने भी लग जाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए कितना मिरेकलस ट्रीटमेंट बेस्ट फ्लावर रेमेडी के द्वारा हम कर सकते हैं। अब हम एक परिस्थिति को और देखते हैं। हम कई बार देखते हैं अपने आसपास कि कुछ लोगों को एक समय, जैसे मौसम जब बदलता है तो उनको हर मौसम बदलने पे जैसे छींके आ जाना, नाक बहना, या सिर में दर्द होना, या बुखार हो जाना हमेशा। कुछ बुखार देखिए जरूरी भी है, साल में आपको 1 या 2 बार जो बुखार होता है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि फीवर होने से आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं वो निकल जाते हैं। वो आपके अंदर एक प्रकार से एक प्रक्रिया है, लेकिन हाँ बहुत हाई फीवर नहीं जाना चाहिए। 101 तक ठीक है कि आपका फीवर कंट्रोल भी हो जाता है ठंडी पट्टी रख के और अपनी और होलिस्टिक थेरेपीज करके। लेकिन अगर फीवर आपको हर बार बहुत जल्दी जल्दी आता है, जरा सा मौसम में परिवर्तन हुआ तो आपको फीवर आ गया, सर्दी जुकाम हो गया, गला खराब हो गया, ये अन्य समस्या है। कईयों को जैसे ये खुजली हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, फोड़े फुंसे निकलने लग जाते हैं, तो इसके ये जो बारंबारता होती है, इस प्रकार की भी आपकी सिचुएशन को हैंडल करती है बेस्ट फ्लावर की रेमेडीज। तो आप होलिस्टिक थेरेपीज के साथ साथ अगर बेस्ट फ्लावर रेमेडी लेते हैं, तो जो परिवर्तन से चीजें आ रही है वह भी आपकी कंट्रोल होती है। उसी प्रकार से विचार, जैसे कि हम चर्चा करते हैं कि क्या होता है, जैसे कई बार हमसे किसी ने कोई बात कह दी, तो वह विचार हमारे दिन में 24 घंटे चलता रहता है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, या बॉस ने मुझे डांट दिया सबके सामने, या मैंने इतने अच्छा बनाया प्रोजेक्ट उसको पसंद नहीं आया। ये विचार 2 बार 4 बार 5 बार आना तो अच्छा है, लेकिन दिन भर अगर ये विचार आपके मस्तिष्क में घूमता रहेगा तो उससे होगा क्या, जो वर्तमान में आप कार्य कर रहे हैं, आपको जो आज का टास्क है आप वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे टाइम पे। उसी प्रकार से अगर आप फीमेल हैं, घर में अगर आप गृहिणी हैं, काम कर रहे हैं, तो आपका वहां पे फोकस नहीं होगा, जो भी आप खाना बना रहे हो गलत बनेगा। उसी प्रकार से स्टूडेंट है, अगर स्कूल में किसी ने टीचर ने डांट दिया या बच्चों से कहा सुनी हो गई आपस में, या आपके नंबर किसी सब्जेक्ट में कम आ गए, एग्जाम में कुछ फेल हो गए, तो अगर आप उस पे, जैसे कई बार बच्चे पेपर दे के आते हैं स्पेशली बोर्ड के एग्जाम्स में, या फाइनल पेपर जो भी क्लास का होता है, तो अगर आपने देखा कि मेरा पेपर भी अच्छा नहीं हुआ आज, मेरे एक्सेप्ट से मेरे आज 5 या 6 नंबर इसमें कम आ जाएंगे, तो वो पेपर देकर आ गया, लेकिन दिमाग में विचार चल रहा है और नेक्स्ट डे उसका नेक्स्ट एग्जाम है। अगर ये विचार उसके मन में चलते ही जा रहे हैं तो नेक्स्ट एग्जाम में फोकस नहीं कर पाएगा। ये तो उसको जो नुकसान हुआ ही 4-5 मार्क्स का तो हो ही गया, लेकिन जो आगे का उसमें ज्यादा नुकसान भी कर सकता है वो अपना। तो ये परिस्थितियां बड़ी ही हमारे लिए, जो कहते हैं जो वर्तमान की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम वर्तमान पर फोकस नहीं कर रहे कि मेरा कल पेपर है तो मैं उस पर पूरा फोकस करूं, जो हो गया वो हो गया। लेकिन क्या होता है कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों में यह कंट्रोल शक्ति नहीं होती अपने अंदर, या अगर हम साइंस की भाषा में करें तो वो हार्मोन्स नहीं होते हैं जो आपके अंदर आपको कंट्रोल शक्ति देते हैं, जो हमें एड्रिनल ग्लैंड से हमें मिलते हैं, कॉर्टिसोल वगैरह होते हैं, कि जो उस समय आवश्यकता होती है उस समय कॉर्टिसोल बढ़ता है, जब नहीं होती तो कॉर्टिसोल कम हो जाता है।
लेकिन वो प्रक्रिया जो होती है उनके अंदर कम हो जाती है। तो सिचुएशन जहाँ की वहाँ पर जो चीज़ सोच रहे हैं उसी में, जैसे ग्रामोफोन में रिकॉर्ड होता है कि गोल-गोल घूमता रहता है, उसी प्रकार से वो विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन जब आप बेस्ट लवर मेडिसिन लेते हैं तो आपके विचार स्टॉप हो जाते हैं। उस समय फिर आप वर्तमान पर आप फ़ोकस करोगे कि भी मुझे अब अपने आज का जो मेरा टारगेट है उसको मुझे पूरा करना है, कल मेरा एग्ज़ाम है मुझे उस पे ध्यान देना है, या फिर जो हो गया सो हो गया, मुझे आगे इस पे ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो आपके थॉट्स प्रोसेस है इसको ये स्टॉप करती है। तो इस प्रकार से अगर एक ही हम रेमेडी की अगर हम बात करें तो एक रेमेडी के ऊपर हम 2 से 3 दिन तक बात कर सकते हैं, क्योंकि एक रेमेडी केवल एक परिस्थिति या एक आपके बिहेवियर को ठीक नहीं करती है। वो बहुत सारी परिस्थितियों में काम करती है और उसका मिक्स एंड मैच करके जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही यूज़फुल हो जाती है। अब हम एक वर्तमान की परिस्थिति की और चर्चा करते हैं, जिसके अंदर आता है कि कई बार हम देखते हैं कि घर में जैसे कि कोई व्यक्ति रोगी है, उसका रोग बहुत पुराना हो गया है या उसको उस प्रकार का रोग हो गया कि जिसको ठीक होने में बहुत अधिक समय लगेगा। तो डॉक्टर के पास बार-बार जाना, उनसे अपॉइंटमेंट लेना, उनसे बात करना, पूरी उनकी दवाइयों को समझना, और कई बार जैसे जो पेशेंट होता है वो काफ़ी रात भर उसको जगना पड़ता है, उसके साथ जो अटेंडेंट है, घर के लोग हैं, उन्हें भी जगना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में होता क्या है कि वो पेशेंट तो खुद थक ही जाता है मेंटली और फिजिकली, लेकिन जो उसके अटेंडेंट है, जो उसके परिवार वाले हैं, वो भी बहुत थक जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि रोगी भी अंदर से टूट जाता है कि मैं कब ठीक होऊँगा, और दवाइयाँ कम काम करने लग जाती हैं। उसी प्रकार से जो पेशेंट को देखभाल करने वाले हैं, वो भी बहुत थक जाते हैं। लेकिन इस समय उन्हें बहुत अधिक हिम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वे थक जाएँगे तो क्या होता है कि फिर वो गुस्सा या तो पेशेंट पर निकलता है या किसी और मेंबर पे बिना मतलब निकलने लग जाता है। तो ऐसे समय में भी हमारे लिए ओलिव नामक एक बेस्ट फ्लावर की रेमेडी है जो बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से ओलिव हमारे लिए और प्रकार से सहायक होती है, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्स के टाइम हैं, हमें बहुत थकावट हो रही है, बैक टू बैक एग्ज़ाम है, एक के बाद एक है, या आपको बहुत टारगेट मिल रहे हैं जॉब में और लग रहा है कि मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं टारगेट पूरा कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैंने टारगेट पूरा नहीं करा, तो भी बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे में भी आप मेडिसिन्स का प्रयोग करते हैं बेस्ट फ्लावर की, तो आपके अंदर जो हिम्मत खो रही है, वो वापस प्राप्त हो जाती है। इतना ही नहीं, बल्कि ज़रूरी नहीं है कि आप जब कोई बीमारी से पीड़ित हो जाए तभी दवाइयाँ या तभी ये रेमेडीज़ लें। ये रेमेडीज़ आप पहले भी ले सकते हैं। अगर आपको सिचुएशन ऐसे लग रही है कि अभी आपके घर में जैसे मैरिज है, कोई फंक्शन है, पता है कि उस समय मुझे करीबन 10 दिन तक लगातार काम करना होगा, शॉपिंग करनी है, अरेंजमेंट करना है, गेस्ट को भी अटेंड करना है और रात को भी जगना पड़ेगा शादी वाले दिन। तो अगर ये रेमेडीज़ आप पहले से लेना शुरू कर देते हैं, तो 5 दिन 10 दिन पहले से, तो आपको वो जो टाइम है आपका बहुत ईज़िली पास हो जाएगा। आपको थकावट महसूस नहीं होगी और आप चीज़ को स्ट्रेस में ना लेके आप उसको एन्जॉय करेंगे। उसी प्रकार से अगर बच्चे भी एग्ज़ाम्स के टाइम में अगर ये रेमेडीज़ ले लेते हैं, या जैसे हम सजेशन देते हैं कि जैसे जो लोग आजकल जैसे हर एक जॉब में 12-12, 13-13 घंटे बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो अगर जैसे वो महीने में, हफ्ते में जैसे भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे हम जब उनसे बात करते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि अगर वो 1-2 दिन इस प्रकार की दवाइयाँ ले लेते हैं, तो उनके अंदर जो एनर्जी लेवल है उनका हाई रहता है और अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ बड़े ही अच्छे से पूरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनको लाइफ टाइम ये खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके जो हार्मोन्स का पैटर्न है, जो आपके जो हार्मोन्स बन रहे हैं वो रेगुलर बनने लग जाते हैं आपके अंदर और आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको कभी आवश्यकता भविष्य में कभी कोई और दिक्कत आए, तब आप फिर उसको फिर से कंटिन्यू कर लीजिए। और ये मेडिसिन्स लिक्विड फॉर्म में होती है, तो लेने में भी आसानी होती है, कैरी करने में आसानी होती है। अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो अपने पर्स में इसको रख सकते हैं अपने साथ में, या एक बोतल आपने अपने ऑफिस में रख ली, एक बोतल आपने अपने घर में रख ली, तो जैसे आपको आवश्यकता हुई आपने उस समय उसका इस्तेमाल कर लिया। उसी प्रकार से जैसे हमने पहले ही बताया था कि रेमेडी, जैसे अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में या आपका कोई फ्रेंड है जो इस प्रकार की परेशानियों को जूझ रहा है, उसे खुद नहीं पता कि मैं किस लिए परेशान हूँ, तो आप बगैर बताए भी उसको दवाइयाँ, जैसे जो हम ठंडी चीज़ों में इसका होता है, क्योंकि गर्म चीज़ों में दवाई नहीं ली जाती है, उसका इफ़ेक्ट नलिफ़ाई हो जाता है। तो आप उसमें भी देखिए उसके प्रयोग करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले बताया कि एनिमल्स के ऊपर भी इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत सक्सेस मिली है उसके ऊपर भी, उसी प्रकार से पौधों के ऊपर भी। घर के पौधों को भी जब इस प्रकार की, जैसे कभी कोई मुरझा रहा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसको भी जब हम दवाइयाँ देते हैं पौधे को पानी के साथ-साथ, तो उस पौधे की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। इस प्रकार हमने वर्तमान की आज बहुत सारी परिस्थितियों पे चर्चा करी, किन परिस्थितियों के ऊपर जब हम दवाइयों का प्रयोग करते हैं साथ-साथ में, तो हम परिस्थितियों से ओवरकम कर सकते हैं और अपने जो भविष्य को सुधार सकते हैं। क्योंकि अगर हमने वर्तमान को ही अपना खराब कर लिया, तो वर्तमान की आधारशिला पर भी हमारा नींव पर ही हमारा फ्यूचर बनता है। तो इस प्रकार से अपने उस फ्यूचर को हम और अच्छा, सुदृढ़ और सुंदर और बढ़िया बना सकते हैं, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो
तो ये दवाइयाँ, ये चिकित्सा पद्धति बहुत ही सरल है, बहुत ही ईज़ी है और जितना हमने एक्सपीरियंस किया है कि इतनी कम रेमेडीज़ किसी चिकित्सा पद्धति में बहुत ही कम होती है, क्योंकि अगर हम किसी भी जाएँ तो बहुत अधिक रेमेडीज़ होती है जिनको याद करना, मतलब ये ऐसी पद्धति है जिसको हर कोई सीख सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ 38 रेमेडीज़ को याद करना है। और भी जैसे अभी आपने हमारी चर्चाएँ सुनी होगी सेशन में कि ये सिर्फ एक जनरल और एक बहुत ही सामान्य बातें आपने सुनी होगी इन दिनों में, और ये हम लोग कहीं न कहीं अपने देख ही लेते हैं परिवार में, ऑफिस में, कहीं न कहीं, और कोई ना कोई इससे इन अवस्थाओं से पीड़ित होता है। और ये ज़रूरी नहीं है, हमारे जीवन में भी कई बार कुछ ऐसी अवस्थाएँ होती हैं क्षणिक 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर के लिए आती हैं। लेकिन अगर हम इन मेडिसिन्स, रेमेडीज़ को अगर हम ले लेते हैं, तो बहुत जल्द ही हम उन अवस्थाओं से निकल के बाहर आ सकते हैं और एक हँसी-खुशी का एक बढ़िया ज़िंदगी हम व्यतीत कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम कुछ मुद्राओं पे भी चर्चा करेंगे आज, फूड थेरेपी पे भी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ मयंक जी जुड़ चुके हैं, वह अभी हमें बतलाएँगे कि हम इसके साथ-साथ और क्या-क्या चीज़ें कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है जो कहने के लिए कि हमारे यहाँ कहते हैं कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। मतलब अब जो हो गया तो हो गया, मिट्टी डालो आगे बढ़ो। अब जो काम है वो अभी है, अभी करना है, अभी सारी चीज़ें अच्छी करनी है। तो यहाँ पे जो मुद्रा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मुद्रा है वो है हाकनी मुद्रा, क्योंकि ये मन को काबू करने के लिए है। और आपने यहाँ जितने भी हार्मोन्स जो भी आ रहे हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हार्मोन्स में ज़्यादा काम हो रहा है। तो जो हाकनी मुद्रा है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए है और ये उसको बहुत अच्छे से रिफ्रेश करेगी, उसको कंट्रोल करेगी और अच्छा रिलैक्सेशन भी मिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये हाकनी मुद्रा में हमें 5 उँगलियों को इस तरीके से टच करके, और ये लोग जितने भी ऐसे लोग हैं जो सेशन देख रहे हैं जिनको इन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे वो इस मुद्रा को ज़रूर करें, या वैसे भी लोग अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। जो हमने बात की कि लगातार काम की वजह से थक रहे हैं, लगातार आने जाने की वजह से थक रहे हैं, वर्तमान में रुचि का अभाव हो रहा है, तो ये करने से क्या होगा कि आप रिलैक्स हो जाओगे, आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी हाकनी मुद्रा करने से। और इसके साथ आप चाहें तो ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करें, आपका कोई फेवरेट म्यूजिक सुने, आप कोई मंत्र सुन सकते हैं, कोई भजन सुन सकते हैं, कोई गाना सुन सकते हैं, जो आपको पसंद हो। एटलीस्ट 5 से 10 मिनट आप दिन में 2 या 3 बार अपने लिए निकालें, रिलैक्स होके बैठें, आंखें बंद करें और अपना फेवरेट म्यूजिक सुनें। तो ये आपको क्या करेगा, थॉट्स को कंट्रोल करने में मदद करेगा, वर्तमान में जीने के लिए मदद करेगा। और दूसरी चीज जो इसके साथ करनी है वो है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग जैनिज्म में एक आसन के तरीका, एक तरीका है पूरा, एक योग निद्रा की तरह इसे समझ सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। योग निद्रा की प्रैक्टिस जरूर करें। योग निद्रा की प्रैक्टिस अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार करते हैं तो ये थकान की प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से नींद की दिक्कत आ रही है, आप दिन भर नेगेटिव थॉट्स में गिरे हुए हैं, आपको अनचाहे थॉट्स आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे अपने आप को वापस लाना है, तो ये बार बार प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा कि ये चीजें बार बार होंगी तो बार बार आप उससे बाहर निकलेंगे, तो धीरे धीरे करके आप एक सिचुएशन में आ जाएंगे, आप स्टेबल सिचुएशन में आ जाएंगे और आपको इन सब चीजों की दिक्कत नहीं होगी। प्राणायाम यहाँ पे अनुलोम विलोम जरूर करें। अनुलोम विलोम करने से क्या होगा कि आपका जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन में मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल होगा, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। डाइट में अगर हम कुछ करना चाहें तो लिक्विड डाइट को बढ़ा सकते हैं, अपना जूस वगैरह बढ़ाएं, जूस लिक्विड डाइट लें, चाहे वो वेजिटेबल जूस हो या फ्रूट जूस हो, आप फ्रूट खा भी सकते हैं। ये करने से क्या होगा कि आपकी डाइट अच्छी रहेगी तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। और कई बार जो थकान आ रही है वो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, तो एटलीस्ट शारीरिक थकान हम ऐसे दूर करें और अनुलोम विलोम दूसरी चीजें करके हम मानसिक थकान दूर करें और इस ओवरऑल सिचुएशन में हम बैक फ्लोवर की मदद से इससे बाहर निकलें। तो ये चीजें जरूर कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ और ऐड करना चाहें मुद्रा या इसमें तो आप भी कर सकते हैं, कुछ फूड आपके एक्सपीरियंस में। जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी नमस्कार मयंक जी, बहुत अच्छे से आपने मुद्रा, जो एक बेसिक मुद्राएं होती हैं, जो इन सब थेरेपीज के साथ आप करेंगे, क्योंकि बैच फ्लावर थेरेपी जो है वो माइंड पे काम करती है। बाकी सारी थेरेपीज तो आपके रोग पे काम करती है, बट बैच फ्लावर आपके माइंड पे काम करती है। तो इनमें जो मुद्राएं होंगी वो भी माइंड के लिए होगी,
तो हाकिनी मुद्रा आपने बताया जिस तरह से, वो बहुत अच्छी है। और एक गणेश मुद्रा, क्योंकि गणेश मुद्रा से आपका इच्छा शक्ति बढ़ेगी, और जब आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी तो आप वर्तमान में आने के लिए आप सोचेंगे मन में, और आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वर्तमान को जिएंगे, जो प्रेजेंट है उसमें जीना शुरू करेंगे। तो उसके लिए जो मुद्रा है, गणेश मुद्रा है, वो उसके लिए आप ऐसे हाथ को रखें और दूसरे हाथ को इसके ऊपर ऐसे रखें, दोनों अंगुलियों को फंसा के, और इसको आपको अपने यहाँ पे रखना है, हार्ट के पास रखना है, और दोनों को खींचें, अंगुलियों को एक दूसरे पे फंसा के खींचें और सांस ले, डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग से ये जो आप करेंगे प्राण क्या बोलते हैं मुद्रा ये करेंगे, इससे बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट मिलेगा। और जहां तक सवाल है ब्रेन के लिए, तो ब्रेन के लिए जिंक और मैग्नीशियम ये भी बहुत जरूरी है। तो जिंक के लिए आप ड्राई फ्रूट्स लें, और लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ड्राई फ्रूट्स हमेशा भिगो के लेना है, क्योंकि जब आप भिगो के लेते हैं, चीजों को भिगो के लेते हैं, तो उसका असर जो होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे आप सोचिए, ये सारे बीज होते हैं, जो ये इसके भी क्या बोलते हैं, खरबूजे के बीज, मशमेलन के बीज, इन सब के बीज जो होते हैं, तो बीजों को अगर आप मिट्टी में दाब देते हैं तो वहां से एक बहुत बड़ा पेड़ सोचिए बन जाता है। तो आप सोचिए, पानी में डालने से उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो मिट्टी से बाहर निकल जाता है। तो ऐसे ही जब आप पानी में भिगो के ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। वो आपके अंदर जो चीजें हैं, विटामिन हैं, इन सबको दुगनी शक्ति से पूरी करता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जिंक और मैग्नीशियम लेना बहुत जरूरी है, और गणेश मुद्रा करना बहुत जरूरी है। और मयंक जी, अब आप बताइए। चलिए, आज के सेशन में बहुत अच्छी जानकारी लोगों को मिली है। अनीता जी, अगर आपको शेयर करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। हाँ जी सर। हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर हम लाल रंग के फ्रूट्स खाते हैं, तो लाल रंग के जितने भी फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, वो हमारे हार्मोन्स में चेंजेस लाते हैं, और हमारे जो हार्मोन्स की क्वालिटी है वो बहुत फाइन हो जाती है। तो हर मौसम में ईश्वर हमें लाल रंग के फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रदान करता है। गर्मी में जहाँ हमें तरबूज इत्यादि मिलते हैं, तो वहीं ठंड के दिनों में अनार, टमाटर और चुकंदर है। तो ये सब चीजें जो हैं, और हर एक प्रांत के जो अपने अपने फ्रूट्स, जैसे हमने कल भी चर्चा करी थी, वो तो होते ही हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लाल रंग के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का अगर हम सेवन करते हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स हैं उनकी क्वालिटी फाइन हो जाती है। आपको बता दें कि कैंसर इत्यादि के रोगों में भी लाल रंग की चीजों के सेवन के लिए कहा जाता है, क्योंकि उसका सेवन करने से कैंसर का रोग भी जल्दी ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम नेचुरल चीजों का सेवन करते हैं, और सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आपके मौसम चल रहा है आपके देश में, आपके प्रांत में, और जो आपके प्रांत में सब्जियां फ्रूट्स होते हैं, आप उनका सेवन कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने सब चीजें बहुत सोच समझ के बनाई हैं। तो हमें बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस अगर हम ये एक सिद्धांत भी अपना लें जिंदगी में, तो हमारे लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि हम कब क्या और कितना खाएं। तो आज हमारा सेशन एंड की तरफ चल रहा है। बिल्कुल। और यहाँ एक दो जरूरी अनाउंसमेंट है कि कल हमारा जो है 27 नवंबर, और डॉक्टर बैच का जो पुण्यतिथि है, तो उसको कल डॉक्टर एडवर्ड बैच डे हम मना रहे हैं। तो जो भी लोग जुड़ना चाहे वो हमारे साथ कल जुड़ें, और जुड़ने के लिए आप हमारे साथ जो लिंक है जूम लिंक वगैरह, वो व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज देंगे। तो उसके लिए आप मेरे नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम के किसी मेंबर से संपर्क कर सकते हैं। और पिछले 3 सेशंस को देख के कई लोगों की डिमांड आई है वर्कशॉप के लिए, तो वो भी जल्दी हम करेंगे। डेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग जुड़े रहिए इस पेज के साथ। इसी समय पर हम कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। जुड़े रहिए, बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और होलिस्टिक हेल्थ के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, शेयर अगर आप कर सकते हैं, आपको जो लग रहा है कि ये फ्लावर से किसी और का फायदा हो सकता है, ये सेशन किसी के काम आ सकता है, तो उन तक जरूर पहुंचाइए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।